हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काव्यशाला। तो आज हम बात कर लेते हैं उस टॉपिक के बारे में विच इज़ अंडर लाइमलाइट दीज डेज, इट्स मैरिटल रेप इन इंडिया, जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट का भी रीसेंट जजमेंट आया है, दो इट्स अ स्प्लिट जजमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। So what is that marital rape means and how does it different from the definition of rape? So basically किसी महिला के साथ उसके बिना इजाज़त के यौन संबंध बनाने को रेप कहा जाता है, जो कि 375 ऑफ आईपीसी में गिवन है और 376 में इसकी पनिशमेंट भी गिवन है, दैट इज़ एन क्रिमिनल एक्ट। इसके साथ अगर 375 के एक्सेप्शन 2 को देखा जाए तो वो बोलता है सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ इज़ नॉट रेप अनलेस शी इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये कहता है कि अगर हस्बैंड बिना वाइफ की इजाज़त के उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करे, यौन संबंध बनाए, तो रेप की डेफिनेशन में नहीं आता। सो हस्बैंड की कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी इफ़ ही एंगेजेस इनटू अ सेक्शुअल एक्ट विद हिज ओन वाइफ, ईदर विद हर कंसेंट और विदाउट हर कंसेंट। ये एक्सेप्शन आगे भी कहता है अनलेस शी इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। सो अगर स्पाउस की एज बिलो 18 ईयर्स है, देन इन सच केस हस्बैंड वुड बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप अंडर 376 ऑफ आईपीसी। इस प्रोविज़न का ओरिजिन देख लेते हैं। तो जो इस प्रोविज़न की रूट्स है वो कॉलोनियल एरा के दो डॉक्ट्रिन्स हैं, द हेल डॉक्ट्रिन एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन। एज पर हेल डॉक्ट्रिन हस्बैंड रेप के लिए गिल्टी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शादी के साथ ही वाइफ ने अपने आप को हस्बैंड को सौंप दिया है। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन देखेंगे तो वो कहता है कि वाइफ की, वुमेन की शादी के बाद कोई इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती और उसकी आइडेंटिटी हस्बैंड के साथ मर्ज हो जाती है, सो ही वोंट बी लायबल फॉर द रेप। सो अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें हम विक्टिम ऑफ मैरिटल रेप की हेल्प कर पाएँ या उनको जस्टिस दे पाएँ। ऑल्दो उनके पास हमेशा दूसरी रेमेडी रहती है कि आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकते हो, क्रूएलिटी का, डोमेस्टिक वायलेंस का केस उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो। फर्दर मोर इंडिया उन 36 कंट्रीज़ में से हैं जिन्होंने मैरिटल सेक्स को क्रिमिनलाइज अभी तक नहीं किया है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 की रिपोर्ट देखें तो 18 to 49 ईयर्स की जो मैरिड वुमेन है और जो विक्टिम है ऑफ सेक्सुअल वायलेंस की, 83% रिपोर्ट कहती है कि उनके करंट हस्बैंड वाज द एक्यूज, और 13% रिपोर्ट में उनका पुराना हस्बैंड वाज द एक्यूज। 4169 वुमेन हु आर मैरिड एंड हैव एक्सपीरियंस सेक्सुअल वायलेंस, 82% केसेस ऐसे हैं जिसमें एक्यूज वाज देयर हस्बैंड, जिन्होंने ज़बरदस्ती उनको फोर्स किया हुआ है टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद देम विदाउट देयर कंसेंट। इन केसेस का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है कर्नाटका में, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, बिहार एंड लद्दाख। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्पाउसल अब्यूज़ वुमेन्स के साथ होते हैं उसमें से 6.3% से सेक्सुअल होते हैं। तो आगे जजमेंट देख लेते हैं। PIL फाइल की गई थी बाय NGO RIT फाउंडेशन ने इन 2015, जिसका जजमेंट 11 मई 2022 को आया है। इस केस में NGO RIT फाउंडेशन ने ये डिमांड किया कि ये जो एक्सेप्शन 2 है 375 का, उसे रिमूव कर दिया जाए एंड दे चैलेंजेस इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। इवन जस्टिस वर्मा की कमेटी जो कि 2012 में बनी थी, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि मैरिटल रेप शुड बी ट्रीटेड एज एन क्रिमिनल ऑफेंस। ये केस 2 जज बेंच के सामने पेंडिंग था, जस्टिस रवि शागदर एंड जस्टिस C हरिशंकर। दोनों ने स्प्लिट जजमेंट इस केस में दिया। जस्टिस रवि शागदर के हिसाब से एक्सेप्शन 2 को स्ट्राइक आउट कर देना चाहिए। However, Justice C हरिशंकर opposed the same. जस्टिस रवि शागदर ने कहा, अगर आप शादी में हुआ फोर्स्ड सेक्स क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर रहे हो, इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ने आपको जो इक्वल राइट्स दिए हैं उसका डिसबर्समेंट अनइक्वल है। आगे उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्शन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। फर्दर ही सेड इंजरी कॉज्ड बाय रेप remain the same whoever be the offender, and it affects the victim physically, psychologically and emotionally. Further he said कि modern time पे जो marriages हैं that is the relationship of equals, and in today marriage no one is subordinate to another, and right to withdraw the consent forms a core of the woman right to life and liberty, which is enshrined under Article 21 of the Indian Constitution. So the exemption is in contravention to Article 21 and 19(1)(a of the Indian Constitution and needs to be struck down. On the other hand, Justice C Harishankar has opposed this, stated that the exception is not in violation to Article 19(1)(a as it is based on intelligible differentia. Further he said
जुडिशरी लेजिस्लेचर बॉडी नहीं है जो कि कानून बनाती है, सो इट इज़ नॉट इन देयर पावर टू क्रिएट एन ऑफेंस एंड एज सच ये उस एक्ट के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकते जो कि ऑफेंस की डेफिनेशन में नहीं है एज पर द एक्ट। फर्दर ही साइटेड वन एग्जाम्पल, ही सेड इफ exemption be struck down, then in such case daughter born out of such act would be a product of rape। उस वेडलॉक से जो बच्चा पैदा होगा उसे लेजिटिमेट चाइल्ड ना कह के चाइल्ड ऑफ अ रेपिस्ट कहा जाएगा, क्योंकि जिस मोमेंट पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मदर वॉज अनविलिंग। श्री हरिशंकर ने कहा कि ये क्वेश्चन फैमिली का है तो लेजिस्लेशन का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ऑल्दो एज द dispute involved the substantial question of law, so both the judges had granted the certificate to appeal to Supreme Court and this matter will definitely go to the Supreme Court। फर्दर ये आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिख जाएंगे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सखी, शक्ति, सार्थक। सो इन केस there is any victim of any form of abuse, sexual, physical or verbal, they may contact these helpline number and they can take help from them। इसके अलावा फैमिली और फ्रेंड से बात करें सो दैट यू वुड फील कंफर्टेबल। शेल्टर होम्स प्रोवाइड करे गए हैं बाय सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, सखी सेंटर, जहाँ पे टेम्प्रेरी शेल्टर आपको मिल जाता है। लीगल एड सर्विसेज हैं जहाँ पे आपको फ्री लीगल एड मिल जाती है और फ्री कंसल्टेशन और असिस्टेंस मिल जाता है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़।